हम लोग आज पढ़ रहे सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक वाले पार्ट में का, ठीक है ना। ये पहला पार्ट है, इसका नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी। इससे बस 2 ही बहुविकल्पी हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए 2 ही दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है कोई नहीं है? ठीक है, चलो। कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है, तुम जैसे कह सकते हो जाति या धर्म, ठीक है। तो श्रीलंका में किस जाति या धर्म के लोग बहुसंख्यक मतलब ज्यादा मात्रा में, तो पता है? सिंघली। क्या है? सिंघली। ठीक है ना। कौन सा है? सिंघली। ठीक। तो श्रीलंका में लिखे बस कौन सा वक्त सबसे ज्यादा है, तो सिंघली। यहाँ पर चंद बिंदु बिंदु दे देना, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए। हम बस ऐसा इसलिए लिखेंगे, पेपर तुमसे 2 ही पूछ सकता है, 3 ही पूछ सकता है, 4 ही पूछ सकता है, ठीक है। ज्यादातर 4 से कितना 2 पूछने का, क्योंकि 2 नंबर वाले में ही देगा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। ज्यादा चांस कितना रहेगा पूछने का, 2। लेकिन हम 4 को कम से कम बता दे रहे हैं, जिससे तुमको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जिसकी सीमा भारत से लगेगी, जिस देश की सीमा, वो उसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी देश हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, तो भारत से सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद नेपाल की, ठीक। उसके बाद भूटान की, म्यांमार की, ठीक है, चीन की, मन करे तो श्रीलंका भी लिख लेना, कोई दिक्कत। ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। इसमें तुमको जिससे पाकिस्तान और नेपाल तो याद ही रहेगा, रहेगा कि नहीं याद रहेगा। एकदम जस्ट हमारे सटे ही है, एक साइड बगल में है, तो कपड़ा के लगवा यहाँ पास। नेपाल भूटान कहीं पास है, देखो ये देखो, इधर देखो तुम सब, वो रहा पाकिस्तान, ये रहा नेपाल, इधर देखो ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, ये रहा म्यांमार, ये रहा पूरा म्यांमार, ये वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब देखो इधर सोचो, सुनो। अब पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरत है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरत है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत। हाँ, तो पहले सोचे थे कि सत्ता में साझेदारी लिखे, ठीक। लेकिन फिर कहे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पूछा सत्ता में, हाँ तो बताओ तो तब क्या बोलो तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताइए। कारण कितना ही पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादा चांस कितना है, 3 ही पूछने का। क्यों हो गया, 3 नंबर में देगा, 2 नंबर में देगा, या तो 5 नंबर में देगा, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अच्छा देखो, तो सबका पहले हम बता दे, फोकट के 1 लाइन 2 लाइन लिखना चाहिए, जरूरी है तुम सबको ना। तो इसमें एक फोकट का लाइन क्या मिल रहा है, कौन बताएगा। अगर इसमें मेरे को फोकट का लाइन जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, जल्दी से बोलो एकदम। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हम बताएं। लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी निम्न है, हाँ ठीक है ना। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारण निम्नलिखित है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी के कारण निम्नलिखित है, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद पॉइंट रच करके लिख लोगे। पहला क्या है, लोकतंत्र को सफलता, मतलब लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर सत्ता में साझेदारी रहेगी तो अब लोकतंत्र क्या होगा, सफल होगा, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी कैसी हो सकती है, ठीक। देखो जैसे कि सत्ता ये चीज है, सत्ता तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब देखो जैसे कि सत्ता से साझेदारी करेंगे तो सबको काम क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे, कोई दिक्कत। ठीक। मान लो कोई केंद्र लेवल पे है सरकार, अगर सर मान लो अभी सत्ता में साझेदारी नहीं हुई है, तो कोई केंद्र लेवल पे कोई है अधिकारी, ठीक है। उसको पूरा देश देख रहा है, तुम कहा पूरा देश देख पाएगा, देख पाएगा नहीं देख पाएगा। इसीलिए तुम सब देखे होगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, फिर सचिव, ठीक है ना, राज्यपाल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगर पालिका, प्रधान, ग्राम प्रधान, समझ रहे हो ना। ये सब क्यों बांटे हुए, यही सत्ता की साझेदारी है, ठीक है ना। सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अगर एक ही रहता पूरा देश का, कभी संभाल पाता, कोई चांस ही नहीं है। हेडेक कार्ड तो मर जाता है, मर जाता कि नहीं, बनता ही नहीं, ठीक है ना।
सत्ता की साझेदारी अच्छा मतलब एक रहता तो कभी देश विकसित हो पाता हमारा, वो कहाँ-कहाँ दिमाग दौड़ता, कहाँ-कहाँ सोच पाता, नहीं ना? अब सत्ता की साझेदारी है, तो प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोच रहा है। अब उसके लिए जो भी होगा काम होगा, सब नीचे वाले बताते जाएँगे, मुख्यमंत्री प्रदेश के बारे में बात करते जाएगा, प्रदेश का जो है जिला के बारे में डीएम बताते जाएगा, समझ रहे हो ना? डीएम को अपने क्या कहा जाता है, थाना के बारे में कौन थाना इंचार्ज बताते जाएगा, एसएचओ बताते जाएगा, एसओ बताते जाएगा, समझ रहे हो ना? बात कैसे बँटा हुआ है? अब एसएचओ भी पूरा थाना नहीं देख सकता है, छोटे-छोटे सिपाही हैं सब, वो बताएँगे। समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो? कैसे देख रहे हो सत्ता की साझेदारी हुई है? सत्ता की साझेदारी हर लेवल पे सत्ता की साझेदारी है। कोई दिक्कत? हैं? समझ रहे हो ना? कि नहीं समझ रहे हो? और प्रधानमंत्री को अभी हम लोग का हालात देखने देख पाएँगे? तो वो क्या किए? मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री के अंदर आया डीएम, डीएम के अंदर क्या आया? तो पूरा सच्चो सच है, उसके अंदर किसी पाया तो जो हमारी प्रॉब्लम है, जो भी मैटर होता है, लोग थाना में लेके चले जाते हैं। पुलिस वाला हमारा थाना देख जब थाना से नहीं संभलता है तो सच्चो के पास चला जाता है। सच्चो बहुत टिंगड़-मिंगड़ करता है, तो कलेक्टर के पास जाएँगे, कलेक्टर के पास कुछ नहीं करेगा, तो फिर न्यायपालिका है ही, ठीक है ना? वैसे एफआईआर के बाद डायरेक्ट हम लोग न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन है, इस तरह तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत है? समझ रहे हो सत्ता साझेदारी क्यों ज़रूरत है? और सत्ता में साझेदारी रहेगी तभी हम लोग का देश क्या होगा? आगे होगा, ठीक है ना? तो लोकतंत्र की सफलता से क्या होता है सत्ता में साझेदारी में आ सके क्योंकि लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब सत्ता में क्या होगी साझेदारी होगी समाज में टकराव हिंसा आदि कम करने के लिए मान लो कि जैसे कि हिंसा के लिए तुमको जात के कारण हम बता दे रहे हैं मान लो कि कोई मुस्लिम बन गया हम लोग को प्रधानमंत्री अभी सत्ता में साझेदारी नहीं हुई तो हो सकता है पूरा मुस्लिम वर्ग की खाली ध्यान दे तो इधर हिंदू सबका क्या होगा इन सब में तनाव होगा उत्पन्न होगा कि ये खाली मुस्लिम के लिए काम कर रहा है हिंदू के लिए काम नहीं कर रहा है तो अभी सब हिंसा भी करेंगे ये जस्ट उल्टा भी कर सकते हो मान लो हिंदू बन गया मुस्लिम में कोई काम नहीं कर रहा है मुस्लिम से अगर संख्या ज्यादा है तो वो सब भी हिंसा करेंगे ठीक है और सत्ता की साझेदारी बंटा हुआ है तो मान लो वो मुस्लिम है तो मुख्यमंत्री क्या हो सकता है हिंदू हो सकता है जो थोड़ी सभी की जात के होंगे चाहे एक ही धर्म के होंगे अलग अलग भी हो सकते हैं समझ रहे हो ना बात अब कोई काम नहीं होगा जैसे मान लो अब वापस प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वापस मुख्यमंत्री वो काम कर दे रहा है प्रधानमंत्री से कहे कि आगे गाँव की सड़क बना दो तो वो तो सड़क तो बना नहीं रहा तो तुम्हारे अंदर तो द्वेष होगा प्रधानमंत्री है तो हमारे हम ही लोग ने चुना हमारे लिए काम नहीं कर रहा है होगा ना ठीक तब वो प्रधानमंत्री किस पे दबाव बनाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो तुम्हारे प्रदेश का पूरा नहीं दे सकता है पूरे गांव का मुख्यमंत्री किस पे बना दबाव बनाएगा तो नगर पालिका कार्यपालिका पे नगर पालिका ग्राम प्रधान पे क्या करेगा ग्राम प्रधान सड़क बनाएगा अब देखो सत्ता साझेदारी हुई कि नहीं हुई प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से नगर पालिका नगर पालिका से ग्राम पालिका मतलब ग्राम पंचायत प्रधान जो अब वो तुम्हारा सड़क बनाया तो सत्ता साझेदारी हुई कि नहीं हुई समझ रहे हो ना बात सत्ता साझेदारी जरूरत है कि नहीं अगर ये चीज नहीं होता तो तुम्हारे मन में हिंसा का भाव होता ठीक है ना कि हम ही लोग ने प्रधानमंत्री चुना ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा वही देखो दिल्ली मुंबई में कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं हाईवे बनवा रहे हैं बना रहे हैं ना समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो इससे उद्देश्य उत्पन्न होता है कई कारण हो सकते हैं ठीक है लोकतंत्र को अस्थायी बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरत है अब देखो सत्ता की साझेदारी होगी तो लोकतंत्र अस्थायी बनेगा सिंपल सी बात है लोकतंत्र में कोई भी तनाव ना नहीं रहेगा बस सिंपल सी बात है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है आत्मा का सत्ता की साझेदारी क्या कहता है लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी क्या कहा जाता है लोकतंत्र की कोई दिक्कत देखो फिर से रिवीजन कर रहे हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है सिंगली एक चीज और ध्यान रखना श्रीलंका कब आजाद हुआ था तो 1948 में हम लोग को 1947 में आजाद हुआ वो 1948 में आजाद हुआ ठीक है तो श्रीलंका कब आजाद हुआ 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया कोई दिक्कत ये भी पूछता है ठीक है और क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था क्या बताओगे 1948 में कोई दिक्कत ये समझ में आया गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है ठीक है ना क्वेश्चन क्या है गृह युद्ध अब तो सर गृह युद्ध समझ लो क्या चीज है गृह युद्ध जानते क्या होता है देश के अंदर जो है देश जैसे घर है तुम्हारा घर है घर के अंदर पहले बात सुनो पहले बात सुनो सर घर के अंदर जैसे मान लो तुम्हारा घर है घर के अंदर उसका लड़ाई हो जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ठीक है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मम्मी हाई कोर्ट तुम्हारे पापा लड़ाई हो जाता है तो गृह युद्ध हो गया क्या हो गया युद्ध। वैसे हमारा देश क्या है हमारा घर क्या है देश पूरा भारत हम लोग का क्या है देश है उसके छोटे छोटे परिवार क्या हम लोग के राज्य हैं ठीक है राज्य की आपस में लड़ाई हो जाए ठीक है और फिर उसमें प्रदेश में रहने वाली संख्या भी लोग हम लोग क्या हम लोग के घर ही जैसे हैं तो उन सब जो लोग हैं उन लोग का आपस में लड़ाई हो जाती है ये क्या है गृह युद्ध है ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो जैसे बता रहे हैं हमारा देश है भारत देश के अंदर राज्यों के मध्य क्या हो जाए लड़ाई हो जाए इसके लोगों के मध्य क्या हो जाए लड़ाई हो जाए मारकाट हो जाए उसे क्या कहते हैं गृह युद्ध कोई दिक्कत समझे कि नहीं समझे हाँ? हमारे देश के अंदर
राज्यों राज्य के मध्य लड़ाई हो जाएगा या फिर लोगों के मध्य लड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही गृह युद्ध हो जाएगा, लोगों के मध्य लड़ाई हो जाएगा। वही लिखे हैं देखो, गृह युद्ध क्या है, देश के अलग अलग राज्य तथा अलग अलग जाति, जाति मतलब लोग ही होंगे, ठीक है, जाति मतलब लोग इसलिए कह रहा है क्योंकि लोग ही का जात होता है, ठीक है ना, वस्तु को जात तो होता नहीं है, लोग का जात होता है, ठीक। तो देश के अलग अलग राज्यों तथा अलग अलग जाति इत्यादि के मध्य किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर, जैसे कभी कभी दंगा फसाद हो जाता है कि हमारा नेता बढ़िया है, हमारा नेता बढ़िया लड़ गए, ठीक है, किसी बात को लेकर घृणा उत्पन्न हो जाती है, कोई सा ही बात हो सकता है, ठीक है, और वह आपस में मारकाट करने लगते हैं, ठीक, क्या करने लगता है, आपस में मारकाट करने लगते हैं, वही क्या होता है, गृह युद्ध होता है। कोई दिक्कत बताओ। 7 तारीख को देश, हाँ, काय पूरा खत्म कर देंगे तब तक, 7 तारीख को नहीं, 10 तारीख को लिया जाएगा, ठीक, पूरे सब मारे के बाद टूट जाएगा, रोज रोज काय नहीं याद कर रहे हो, रोज को समझाई तो दे रहे हैं, इसलिए याद का तुम सब करना पड़ रहा है, शांत रहो, चलो देखो इधर, फिर से देखो, देश के अलग अलग राज्यों में, ठीक है ना, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के मध्य, ठीक है, इत्यादि को लेकर, ठीक है, इत्यादि के मध्य किसी बात को लेकर, इत्यादि के मध्य किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो वो आपस में क्या करना है, मार काट करना है, यही क्या होता है, ये युद्ध होता है। अच्छा, बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक, बहु मतलब ज्यादा, तो संख्या मतलब संख्या, और जिसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वही क्या होगा, बहुसंख्यकवाद, और जिसकी संख्या ज्यादा होगी ऑटोमेटिक किसी पे दबाव बना लगेंगे। जैसे मान लो कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है भारत में, तो मुसलमानों को दबाव बनाया जाता है, बनाया जाता है ना, मुसलमानों को बहुत सी बातें नहीं सुनी जाती है, सुनी भी जाती है बातें, बहुत सी बातें नहीं सुनी। वही हाल पाकिस्तान में आल टू आल बात मुसलमान से, तो हिंदू का कुछ नहीं सुना जाता है, हिंदू को तो मार काट के भगा दिए हैं सब, समझे, जहाँ पास बहुत संख्या, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कम संख्या वाले क्या करेगा, दबाव बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, राजनीतिक सत्ता में बहुसंख्यक लोग द्वारा अधिकार जमाने को ही क्या करते हैं, बहुसंख्यक बात करते हैं, कोई दिक्कत, तो सत्ता में साझेदारी होगी या फिर राजनीतिक सत्ता जो उसी में बहुसंख्यक होंगे, किसी के दल का ज्यादा हो, किसी के दल का कम होंगे, कोई दिक्कत, तो राजनीतिक सत्ता में बहुसंख्यक लोग द्वारा अधिकार जमाने को क्या कहते हैं, बहुसंख्यक, याद हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता में बहुसंख्यक लोग द्वारा अधिकार जमाने को, देखो जिसकी संख्या ज्यादा है वही अधिकार नहीं जमाएंगे, राजनीतिक सत्ता में जिसकी संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वही क्या कर रहे हैं, अधिकार जमा रहे, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं, कोई दिक्कत, राजनीतिक राजनीतिक सत्ता में बहुसंख्यक लोग के द्वारा क्या किया जाता है, अधिकार जमाया जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहुसंख्यक बात कहते हैं, लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो।